हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं च समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 96 दोये से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। प्रभु छनमऊ माया सब काटी जिम रवि उये जाए तम भाटी। रावण एक देखे सुरहर से फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाए रघुपति कपि के फेरे, फिरे एक एक न तब टेरे। प्रभु बल पाए बालो कपि धाये, तरल तम के संजुक मई आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरों को पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ बानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवतन देखे, भयं एक में इनके लेखें। छठों सदा तुम मोर मरायल, अस कै कोपि गगन पर घायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत तुम असुर भागे, खलऊँ जाओ कहूँ मोरे आगे। देख विकल असुर अंगद धायो, कूद चरण गई भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गई भूमि पार्यो लात मार्यो, बाल सुत प्रभु पई गयो। संभारे उठी 10 कंठ घोर कठोर, रव गर्जत भयो। कर दाप चाप चढ़ाए 10 संधान, सर बहु बरसई। किए सकल भट घायल, भयाकुल देख निज बल हरसई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया। अपना बल देकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीर्ष भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि जिम तीरथ कर पाप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाढ़ देख रिपुकेरी, भालू कपिन ऋष भई घनेरी। मरत न मूड कटेऊ भुज शीसा, धाये कोपि भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देख कर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भालू और बानर युधा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुत नल नीला, बानर राज दुविध बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिर तरु गए कपिन सो मारा। बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान, नल, नील, बानर राज, सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों को मारता है। एक नखने रिपु बपुष बिदारी, भाग्य चलई एक लातन मारी। तब नल नील सिरन चढ़ गयहूँ, नखन लीलार बिदारत भयहूँ। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देख विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। गहे न जाए करन पर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल बन चरहि। खून देखकर उसे हृदय पर में बड़ा दुख हुआ। रावण ने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपि कूद दो धरस बहोरी, मई पटकत भजे बुझा मरोरी। पुण्य सकोप 10 धनु कर लीने, शरण मारे घायल कपि कीने। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। फिर उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करे बंदर, पाए प्रदोष हरस 10 कंदर। मूर्छित देख सकल कपि वीरा, जामवंत धारे रन धीरा। हनुमान जी आज सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देकर रणधीर जामवान दौड़े। संग बाल भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयं क्रुद्ध रावण बलवाना, गई पदमय पटकय भटनाना। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देख भालुपति निज दल धाता, कोप माज उर मार सिलाता। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मई परा। गई भालु बीसहु कर मनहु कमलनि, बसे निश मधुकरा। मूर्छित बिलो के बहोर पद हति, भालुपति प्रभु पई गयो। निश जानी संदन घाली ते, तब सूत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देकर फिर लात मारकर रीछराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल रावणई, घेरे रहे अति त्रास। सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। ये मास पारायण का आज 26वां विश्राम है। यही से सीता पै जाई, त्रेता कई सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजे मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। हो ही कहा कैसे किन माता, कई विध मारे विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, है माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटे न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य अजियावत ओही, यही हूँ हरि पद कमल बिछोई। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। यही कृत कपट कनक मृग झूठा, अजम सो दैव मोहि पर रूठा। यही विध मोहि दुख दुसह सहाये, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाये। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़ुए वचन कहलाए। रघुपति विरह सबिस सर बारी, तकी तकी मार बार बहु भारी मारी। ऐसो दुख जो राख मम प्राणा, सोई विदताए ज्याव न आना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं है। बहुविधि कर बिलाप जानकी, करे करे सुरति कृपा निदान की। कह त्रिजटा सुन सुख राजकुमारी, उर सर लागत मरहि सुरारी। कृपा निदान श्री राम जी की याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, है राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते उर हतय नते ही, यही के हृदय बसत बैदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। यही के हृदय बस जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब कर नाश है। सुनि बचन हरस विषाद मन, अति देखी पुण्य त्रिजटा कहाँ। अब मारे रिपु यही विधि सुनाई, सुंदरी तय संशय महा। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष हुआ और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, है सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होए बिकल, छूट जाए तब ध्यान। तब रावण हृदय महू, मरे हैं राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अर्ष कही बहुत भांति समुझाई, पुण्य त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमरि बैदेही, उपजी विरह बिथा अति ही। ऐसा कहकर
और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर तेजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके श्री जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसई ससई निंदित बहु भांति युग सम भई सिराति न राति करति बिलाप मनय मन भारी राम विरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की और बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है कि रात युग के समान बड़ी होगी, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब अति भयव विरह उर दाहू फर क्यों बाम नयन और बाहू सगुन विचारे धरे मन धीरा अब मिलहि कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया तब उनका भाया नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ आर्द निश रावण जागा निज सारथी सन खीजन लागा सट रन भूमि छिड़ाई मोई दिग दिग अदम मंद मत तोई। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग अलग कर दिया है। अरे अधम, मेरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। यही पद गई बहु विधि समुझावा भोर भय रथ चढ़े पुण्य धावा सुनि आगवन दशानन केरा कपिदल खरवर भयो घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहाँ तहाँ भूतर बिटप उपारी दहाये कटकटाए भट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े। दहाये जो मर कट बिकट भालु कराल कर भूधर धरा। अति कोप कराए प्रहार मारत भज चले रजनी चरा। बिचलाए दल बलवंत के सन घेरी पुनि रावण लियो। त्यों दिश चपेटने मारे नखने बिदारे तन व्याकुल कियो। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े और वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखे महामरकट प्रबल रावण की न विचार अंतरहित होई निविष महु कृत माया विस्तार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वानरों को बड़ा ही प्रबल देकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन तोई पाखंड भय प्रकट जंतु प्रचंड बेताल भूत पिशाच कर धरे जनु नाराज। जोग ने गहे कर जब उसने जोग ने गए कर बाल एक हाथ मनुज कपाल करे सद्य सोनित पान नाचय करें बहु गान। धरु मारु बोलें घोर रही पुरी धुनि चऊँ ओर मुख बाई धावें खान तब लगे किस परान। जहाँ जाई मरकट भागी तहाँ भरत देखें आगी भय बिकल बानर भालु पुनि लाग बरसे बालू। जहाँ तहाँ थकित करि कीस गर्जऊ बहुरी दस शीस लक्ष्मण कपीस समेत भये सकल वीर अचेत। हा राम हा रघुनाथ कही सुबट मीजई हाथ ये विधि सकल बल तोरि ते कीन कपट बोहोरी। प्रगट से विपुल हनुमान दहाये गए पाखान दिन राम घेरे जाई चऊँ दिस बरुथ बनाई। मारऊँ धरऊँ जन जाए कटकटाए पूछ उठाए दिस लंगूर विराज ते मध्य कौशल राज।
जब उसने पाखंड माया रावण ने पाखंड माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताज़ा खून पीकर नाचने और बहुत प्रकार तरह के गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगते हैं। बानर भागकर जहाँ भी जाते वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। बानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूँछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूँछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री राम जी हैं। तेई मध्य कौशलराज सुंदर श्याम तन शोभा लगी। जनो इंद्र धनुष अनेक कीवर बारे तुंग तमालही। प्रभु देखे हरस विषाद उरसुर बदत जय 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 करी। रघुवीर एक तीर कोपी निमेष मोह माया हरि। उनके बीच में कौशलराज का सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाण घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्षित हो और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर जी ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि बालु हर से बिटप गिरे गई सब फिरे। शरण कर छाड़े राम रावण बाऊ सिर पुण्य मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जुगावहीं। सतशेष सारद निगम निगम कबि तेउ तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते हैं। ताके गुण गण कछु कहे जड़मत तुलसीदास। जिम निज बल अनुरूप ते माछी उड़े आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार कटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हो रहे हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 101 दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम
भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं